लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं, फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था, दोस्तों मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूं, चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही हैं दिल्ली में। बड़े बड़े गैंगस्टरों ने अपने ठिकाने बना लिए दिल्ली के अंदर। अखबारों में तो 2-4 खबरें ही छपती हैं। गांव देहात दिल्ली का है, जो उधर निकल जाओ इतना क्राइम हो गया, इतना अपराध हो गया। मैं लेके आया हूं आज खूब सारे। 4 अक्टूबर को खड्डा कॉलोनी दक्षिण दिल्ली जैतपुर में नीमा हॉस्पिटल में एक 49-50 साल के डॉक्टर की हत्या कर दी गई गोली मार के। 30 सितंबर को उत्तम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमनजीत सिंह की गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई गई। 29 सितंबर को नांगलोई में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने एक शराब माफिया की गाड़ी रोकने की कोशिश की और उस शराब माफिया के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई। 28 सितंबर को गुलाबी बाग में 4 किलो सोना 3.5 करोड़ का लूट के भाग गए। 28 सितंबर को नारायण विहार में 20 राउंड गोलियां चलाई। एक गाड़ी शोरूम था गाड़ियों का, उसके ऊपर 20 राउंड गोलियां चलाई। 28 सितंबर को ही महिपालपुर में एक होटल के अंदर फायरिंग हुई। 28 सितंबर को ही नांगलोई में 2 लोगों ने 3 या 4 राउंड एक दुकान के, ये कई सारे हैं, ये कोई अंत नहीं है। मैं खूब सारे लेके आया हूं। ये जो अपराध दिल्ली के अंदर हो रहा है, सारी सीमाएं तोड़ दी। जैसे 90 के दशक में हम सुना करते थे बंबई में अंडरवर्ल्ड का राज था, वही हाल आज दिल्ली का हो रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और ये तो वो है जो अखबारों में छप रही हैं, ये तो वो है जिसमें एफआईआर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास जाती नहीं है या पुलिस एफआईआर ही नहीं करती? कितनी घटनाएं ऐसी हैं दिल्ली के अंदर? आज आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल हो गया है। दिल्ली पुलिस इनके पास है, सुरक्षा व्यवस्था इनके पास है। क्या कर रही है बीजेपी? क्या कर रही थी बीजेपी जब ये फायरिंग हो रही थी? क्या कर रही है बीजेपी जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं? बीजेपी दिल्ली सरकार के काम रोकने की कोशिश कर रही है, बस ये करती है। उनको एक ही काम दिया था आप लोगों ने कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभालो, वो तो इनसे संभलती नहीं। जो काम इन लोगों को दिया गया वो काम तो ये करते नहीं, लेकिन वो दिल्ली सरकार के काम, वो बस मार्शल रोकने की कोशिश करते हैं। बसों के अंदर इनको क्या पता बसों में कैसे यात्रा होती है। राजनीति में आने के पहले मैं 10 साल दिल्ली की झुग्गियों में रहा था। बसों में रोज आया जाया करता था। बसों में 10 साल तक दिल्ली की बसों में मैंने भी खाक छानी है। मुझे पता है कि दिल्ली की बसों में क्या व्यवस्था होती है। एक महिला जब दिल्ली की बस में चढ़ती है, अगर उसे बैठने को सीट ना मिले तो मैं जानता हूं उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इधर से कोई छेड़ता है, उधर से कोई छेड़ता है, इधर से कोई उसको तंग करता है। किस तरह से दिल्ली की बसों के अंदर जेब कतरे काम करते हैं, किस तरह से अपराध होते हैं। जब हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली में बस मार्शल नियुक्त किए। बस मार्शल जब से नियुक्त किए, मेरे को चारों तरफ से पता चलने लगा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर किसी बस के अंदर कोई मनचला, कोई गलत आदमी किसी महिला को छेड़ता था, वो जोर से शोर मचाती थी, बस मार्शल उसको तुरंत आके दबोच लेते थे और उसको पुलिस थाने ले जाते थे। कितने ऐसे मौके हैं, मेरे को पता है हमारे बस मार्शलों ने कितने अपराध रोके हैं, कितने जेब कतरे पकड़े हैं। एक बार तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे कुछ लोग। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। बस मार्शल को शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है। वो एक स्टॉप पे उतरा, एक आदमी उस बच्चे को लेके, वो बस मार्शल उसके पीछे पीछे उतर गया।
और उसको रेलवे स्टेशन तक उसका पीछा किया, तब पता चला वो बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा था। हमारे बस मार्शल ने उस किडनैपर को पकड़ के और उसको बच्चे को अपने माँ बाप को लौटाया। अरे तुमसे तो नहीं संभल रही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। अगर कोई दूसरा अच्छे काम कर रहा है उसको तो मत रोको यार। अगर हमने दिल्ली की बसों में सुरक्षित व्यवस्था ठीक की थी, तुम्हें ये पूरी दिल्ली के अंदर करनी चाहिए थी। तुमने बसों के अंदर भी बंद कर दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन्होंने बस मार्शल 1 साल हो गया दिल्ली के अंदर बंद किए हुए। 3-4 बार तो मैं दिल्ली के एलजी के पास होके आया। मैंने दिल्ली के एलजी के पैर पकड़े, मैंने कहा ये बस मार्शल बंद मत करो। एक तरफ इन्होंने दिल्ली में बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित कर दिया, यात्रियों को सुरक्षित कर दिया। दूसरी तरफ ये बस मार्शल कौन है? ये गरीब बच्चे हैं बेचारे। 15-15 हजार रुपए मिलते हैं इनको महीने के। अरे 15 हजार रुपए में आजकल कौन नौकरी करता है? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। कोई इनका बीजेपी के नेताओं का बच्चा तो नौकरी नहीं करता बस मार्शल की। गरीब आदमी तो नौकरी करता है। बहन जी गलत तो नहीं कह रहा? गरीब आदमी तो नौकरी करता है। इन 10,000 बस मार्शल की नौकरी छीन ली इन लोगों ने। और कितनी नौटंकी कर रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। कभी कहते हैं कैबिनेट नोट पास नहीं किया, कभी कहते हैं फलाना नोट पास नहीं किया, ये नहीं किया। कल हमारी सारी कैबिनेट बैठ गई इनके साथ। आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज, ये हमारे सारे मंत्री बैठ गए। बोले बताओ कहां साइन करने हैं? बोले कैबिनेट नोट पास करो। इन्होंने कैबिनेट नोट बना दिया। कल ये सारे दिल्ली के सामने, सारे देश के सामने ये नंगे हो गए ये लोग। इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत नहीं है। ये गरीबों के खिलाफ हैं ये लोग। ये गरीब विरोधी हैं। मेरे को पता चला जब मैं जेल में था, इन्होंने 500 डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए अस्पतालों से। गरीब डेटा। जब आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, खिड़की पे जाते हो, जो आपकी पर्ची बनाता है वो तो गरीब आदमी होता है जो पर्ची बनाता है। पर्ची बनाने वाले 500 आदमी निकाल दिए इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। 1000 आपके सीवर की सफाई करने वाली लेबर निकाल दी इन लोगों ने। जब मैं जेल में था, सीवर की सफाई करने वाले 1000 कर्मचारी निकाल दिए इन्होंने। इन्होंने अलग अलग विभागों से फेलोज निकाल दिए इन लोगों ने। इन्होंने 5000 होमगार्ड की तनख्वाह रोक रखी है 5 महीने से। इन्होंने वृद्धावस्था पेंशन रोक रखी है 5 महीने से। इन्होंने विडो पेंशन रोक रखी है, विधवा पेंशन रोक रखी है 6 महीने से। इन्होंने डीटीसी के जो पेंशनधारी हैं उनकी 8 महीने से पेंशन रोक रखी है। अरे शर्म कर लो यार। अरे भगवान से डरो तुम लोग। भगवान है इस दुनिया में, है कि नहीं है? कौन कौन मानता है भगवान है? अरे बहुत बुरा करेगा तुम लोगों का। इनकी हाय लगेगी। ये गरीब हैं सारे, ये कोई अमीर लोग नहीं है। इनकी तनख्वाह रोक ली, इनकी नौकरियां छीन ली, हाय लगेगी तुमको। तुमको लगता है ऐसे तुम दिल्ली जीतोगे? हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।